हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। कोई गोपी नाम का लड़का है, वो अपने उसके पास कोई एक्वेरियम है, तो वो एक शॉप पे जाता है और वहां से कुछ फिशेस लेके आता है उसके एक्वेरियम के लिए। ठीक है। द शॉपकीपर, एक्वेरियम में बता दूं जिसमें फिशेस वगैरह रखते हैं ना, देखा होगा तुमने, बहुत सारे लोगों के घर पे भी होता है और सिटी वगैरह में बना रहता है, जिसमें बहुत सारी स्पीशीज की फिशेस होती हैं और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, स्नेक्स भी होते हैं। हमारे यहाँ भी हमने भी देखा है। ठीक है, तो वो एक शॉप से फिशेस लेके आता है उसके एक्वेरियम के लिए। फिर कह रहा है द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक containing 5 male fish and 8 female fish। जो शॉपकीपर होता है वो एक फिश निकालता है उसमें से, जिसमें जो शॉपकीपर है, गोपी नहीं, जो शॉपकीपर है वो उसके लिए फिश निकालता है जिसमें 5 मेल फिशेस हैं और 8 फीमेल फिश है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। बहुत इजी, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करोगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो तुम बहुत इजीली किसी भी चीज को सॉल्व कर पाओगे। बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो अच्छे से। ठीक है, इसलिए मैं बहुत इजी लैंग्वेज में तुम लोगों को समझा रही हूँ और इसलिए क्वेश्चन भी पढ़ के बता रही हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। तो वो कह रहा है कि शॉपकीपर ने उसमें से एक फिश निकाली, अब उसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। उसमें 5 मेल फिश थे और 8 फीमेल फिश थी, उसमें से उसने एक फिश निकाली और ये बोल रहा है कि मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आगे समझ में? चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो हम निकालेंगे हमारा टोटल को हम कैसे डिनोट करते हैं? पी ऑफ एस से। अब क्या कह रहा है? 5 मेल एंड 8 फीमेल। ओके, 5 मेल फिशेस है और 8 फीमेल फिश है, तो 5 + 8 13। ठीक है, अब वो कह रहा है मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कितना इजी है, तुम खुद सोचो, अगर पेपर में आ गया तो तुम कहोगे यार ये तो फ्री के मार्क्स है। मेल फिश हमारे पास कितनी है ये बताओ? 5 है ना। ये क्या है हमारा? फेवरेबल आउटकम। इसे हम कैसे नोट करते हैं? पी ऑफ ई से। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो बस। पी ऑफ ई अपॉन पी ऑफ एस, क्या लिखेंगे? 5 और पी ऑफ एस 13। आ गया हमारा आंसर। कितना इजी था, है ना। बस नोट डाउन कर लो जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच comes to rest point at one of the numbers 1 to 3. Okay, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at this event? ठीक है, तुम लोगों ने कभी क्विज खेला होगा, खेला नहीं होगा भले देखा होगा। वो एक क्या बोलते हैं, राउंड सर्कल सा होता है, उसमें कुछ चीजें बनी रहती हैं, जब हम उसे रोल करते हैं तो उस पर किसी एक एरो पे जाता है तो फिर हमें काम करना पड़ता है। ऐसा कहीं देखा होगा। ठीक है, तो वो तुम अपने बुक में देख लेना, उसमें दिया भी गया है। तो वो कह रहा है इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब किसी भी नंबर के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, 1/2 1/2 है ना, किसी में भेदभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो किसी को गेम खेलने को मिला है स्पिनिंग, वो स्पिनिंग जो सर्कल है उसे स्पिन करना है और एक एरो दिया है, उस पर वो रुकेगा। तो जैसा मैंने जो देखा है, मतलब उसमें कोई पिक्चर वगैरह दी होती है या फिर कोई काम दिया होता है तो तुम्हें वो करना होता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसे नंबर पर पॉइंट करेगा। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। 1 से 8 तक नंबर दिए हैं, उस पर पॉइंट आउट करेगा। तो पहला इवेंट हमें क्या कह रहा है? पहले तो हम निकाल लेते हैं कितने नंबर हैं। ठीक है, टोटल पहले हम निकालेंगे टोटल। ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ओके, कितने नंबर है हमारे पास?
नंबर्स को ऐड मत कर देना, नंबर्स को ऐड मत करना, समझो चीज को। तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं वो ऐड करना है, जो नंबर्स दिए हैं वो ऐड नहीं करने हैं। कितने नंबर्स दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर्स हैं? 8। मान लो तुम्हारे पास 8 टॉप्स हैं या तुम्हारे पास 8 टी शर्ट्स हैं, है ना? उन पर कुछ नंबर लिखा होगा वो काउंट नहीं करना, उन पर कुछ भी लिखा होगा वो नहीं देखना है, बस जो उनका काउंट है वो निकालना है, मतलब कितने हैं तुम्हारे पास। ठीक है, यार समझ में? कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए बता रही हूँ। निकाल लिया हमने टोटल, इसमें पी ऑफ एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब पहला इवेंट हमसे क्या हो रहा है? 8 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हमें पता है भैया कि इक्वली लाइकली आउटकम है, मतलब सबकी बारी सिर्फ एक ही बार आनी है, सॉरी मतलब सबका जो आउटकम आएगा वो इक्वल ही आएगा। देखो पहला क्या हो रहा है, कह रहा है 8 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना? 8 हमारे पास कितने हैं? 1, सिर्फ एक ही 8 है, तो ये क्या होगा हमारा फेवरेबल आउटकम, सिर्फ एक ही है 1। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P of E अपॉन P of S 1/8। 8 होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 8 में से सिर्फ एक ही है जो 8 है, समझे? करो नोट डाउन, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? एन ऑड नंबर। ऑड नंबर तो तुम लोगों को पता होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, है ना? जो 2 के टेबल में नहीं आते। जैसे ऑड नंबर्स क्या होते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 3 1 3 5 7 9 और बताओ 11 13 और बताते जाओ 15 17 19 21 23, ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलते ही जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। और इवन नंबर्स क्या होते हैं? इनके अपोजिट जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना उसमें से? एन ऑड नंबर इवेंट हमें दिया है, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। तो भैया बताओ ऑड नंबर 1 में से 8 तक जो स्पिन में जो वो दिए हैं हमें नंबर, सिर्फ उन्हीं में से काउंट करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं ले लेना। ठीक है, नहीं तो तुम इनफाइनाइट तक चले जाओ और पता नहीं कहाँ का फॉर्मूला लगा क्या आओगे, तुम्हें भी नहीं पता। तो ऑड नंबर लिखो 1 3 5 एंड 7। ठीक है, अब बताओ क्या ऐड करेंगे? इन्हें ऐड करेंगे हम, करें ना ऐड? 1 3 4 4 और 5 9 9 और 7 16। ओ 16 सच में? रे गधू 16 क्यों आएगा? इन्हें हम क्यों ऐड करेंगे? इसको ऐड करेंगे 1, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। कितने हैं? हाउ मच? 4। चलाओ, ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब बस प्रोबेबिलिटी निकाल दो। इसमें तो हम माहिर है मैम, इसके ऊपर का पीछे का कुछ भी नहीं पता हमें, बस इतना पता है पी ऑफ ई अपन पी ऑफ एस होता है, बस हमें कोई पी ऑफ ई बता दे, पी ऑफ एस का हम निकाल लेंगे बाहर खचाखच। जो मेन है वो तो निकालना सीखो भाई। पी ऑफ ई अपॉन पी ऑफ एस इज इक्वल टू 4/8। अब मजा आएगा डिवाइड करने में, थक गई और एक भी ऐसा डिवाइड नहीं आया जिसे काटा हो।
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है यार, नेक्स्ट लेवल होता है, समझ सकते हो मैथ्स वाले। उतारो जब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इवेंट कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2। ओके, कितना सिंपल है, ये उतार लिया, इरेज कर लूं, स्क्रीनशॉट ले लूं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़े नंबर। स्पिन में कितने दिए हैं, 1 से 8 तक। 1 को हम छोड़ देंगे और 2 से बड़े नंबर्स चाहिए हमें। इक्वल्स टू नहीं बोला है, नंबर ग्रेटर देन 2, 1 को 2 को दोनों को छोड़ेंगे, उसके अलावा जितने भी नंबर है उन सबको हम लेंगे, ठीक है। थर्ड वाला है ना, अ नंबर ग्रेटर देन 2। देखो चीज को समझो, अगर वो कह रहा है ग्रेटर देन 2 तो 2 से बड़े नंबर, अगर वो कह रहा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 तो तब हम 2 को लेंगे। जब वो कह रहा है ग्रेटर देन 2 तो सिर्फ हम उससे बड़े नंबर ही लेंगे। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, ये आगे बहुत काम आने वाली है। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इन सब चीजों, छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। फिर नंबर ग्रेटर देन 2 तो कितने हैं हमारे पास, 3 4 5 6 7 8, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। क्या है हमारा फेवरेबल आउटकम, 6 नंबर है हमारे पास, ठीक है। बस प्रोबेबिलिटी निकाल दो, P of E equals to P of E upon P of S, 6/8। 2 के टेबल से डिवाइड दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4, ठीक है। ये आ गया, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना हो जल्दी से। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ नंबर लेस देन 9, ओ अ नंबर लेस देन 9, वाओ, सभी लेस देन 9 है, बस कहानी की चिंता करना है। अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर सभी है, 1 से 1 तक है ना। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी 9 से छोटे है ना। बस ये हो, काउंट करो, 8 ही होगा क्योंकि 1 से 8 तक है तो 8 ही नंबर होंगे। ये हो गई हमारी फेवरेबल आउटकम, हो गया ये हमारा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो बस, P of E अपॉन P of S, क्या आएगा, 8/8। वाओ, 8 1 जा 8, ठीक है। हो गया ये क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 4th वाला था ये, आई थिंक, हाँ ये हमारा 4th वाला इवेंट था। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो फटाफट, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।